मुनीब साहब, जरा सबसे पहले ये तो बताएं कि 2026 आपको 2025 के मुकाबले में एक डिफरेंट साल नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया हैदर काज़मी साहब। देखिए, हमारी अगर उसको मुख्तलिफ एतबार से देखा जाए तो एक तो ये कि 2026 में पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए कोई अच्छी खबर या बेहतरी, जाहिर बात है बेहतरी कहाँ से आती है जब जो उनका मुआश है वो बेहतर हो, उनकी मुआशी हालत बेहतर हो। देखिए, 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजरने तकरीबन इस हुकूमत को आए हुए 2 साल तक आप ये अगर कहते रहे कि जी जो बड़े इकनॉमिक इशारिये हैं वो दुरुस्त हो गए हैं और फिर आप ये कहे जी अभी आएगा आवाम तक उसका डिविडेंड, तो ये 2 साल के बाद ये काम नहीं चलता। अब ये जो विंडो है इस साल के अंदर पहले मैं समझता हूँ अवाम वैसे ही काफी मुश्किल का शिकार है। या तो ये कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो बड़ी हो, महंगाई में कमी ठीक है, बिल्कुल चले जरूर आई है, लेकिन क्या लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? क्या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है? क्या गुर्बत की सतह से लोग कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं उसमें? ये वो सवाल है जिनका जवाब एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत को देना है। इतनी भरपूर सपोर्ट, इतना भरपूर मौका होने के बावजूद अगर हुकूमत की जानिब से जो एक्चुअल डिविडेंड है वो आवाम तक नहीं पहुंचता तो फिर तो ये एक मसला हुकूमत के लिए रहेगा। और अभी फिलहाल कोई अनलेस के कोई बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुकूमत ना करे मुआशी टीम के अंदर, तो या कुछ ना करे, मुझे कोई इतनी बड़ी तब्दीली फिलहाल नजर नहीं आ रही। अनलेस के कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, जॉब्स क्रिएशन हो, तो अगर इस स्पीड पे चलेंगे तो मसला है। और मुझे फ्रैंकली अभी तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। दूसरी बात यह कि वैसे हमारे मुल्क में सियासत बिल्कुल जमूद का शिकार है, बल्कि सियासी एतबार से तो मामला बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, बड़ी घुटन है इस माहौल के अंदर। हम जितने उसको फैंसी मेकअप उसका कर दें, तो जब तक ये माहौल रहेगा सियासत नहीं पनपेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, हालात में कशीदगी कम नहीं होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सियासी तौर पर मुल्क आगे जा रहा है? हाँ, डिप्लोमेटिकली हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, मिलिटरीली हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ है और बहसीयत रियासत आपका स्टेचर जरूर बढ़ा है। अच्छा मुनीब साहब, ये जो इस दफा हम सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, पूरा साल सुनते रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसमें खान साहब की कैद का, खान साहब की सजाओं का, उनकी जमात का एक बड़ा मेजर किरदार था। ये जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, क्या इसकी कंटिन्यूएशन आप देख रहे हैं 2026 में? जी, मुझे तो ये अभी ऐसा ही नजर आता है। और क्योंकि वो अदम इस्तेहकाम आपको या हम सबको नजर आता है बहसीयत साथी के लिए एक मौजूद है, एक डिस्क्वाइट मौजूद है इस सियासी निजाम के अंदर, और ये नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में मुक्तदरा है या जो हुकूमत है, चले हुकूमत में कुछ सियासी लोगों को ये जरूर लगता है कि यार ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक हार्मनी नहीं है, या चले कम से कम एक एक्सेप्टेबल हद तक एक स्पेस जो होनी चाहिए वो नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है उनके नजदीक तो ये है कि मुल्क ने तरक्की करनी है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, वो जरूरी है। और जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो मुल्क ने लेनी है, अपने साथ उनको टैग अलॉन्ग करना है। अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, फायर एंड ऑफ नहीं आता, सो बी इट, इट इज नॉट इवन रेलिवेंट फॉर देम। वो शायद इस वक्त जो उनकी जो क्रूसेड है वो ये है कि जी मुल्क को आगे लेके चलें और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में मुल्क था उससे निकालें, जो पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट से एक इवन हार्डर स्टेट वो बनाएं, जहां एक बड़ा रिलेंटलेस परसूट हो टूवर्ड्स अचीविंग इट्स गोल्स। वो ऑब्वियसली वो गोल्स कौन से हैं उनका तयन मैंने या आपने या राना साहब ने नहीं करना, वो जारी बात है जो इक़्तिदार के अंदर लोग हैं उन्होंने करना है। लेकिन मेरा तो सिर्फ सवाल यह है कि नेचुरली आप जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो पिवट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आप ये निजाम लाने में कामयाब हो जाता है, और उसकी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर वो आए, अगर हमारी बेहतरीन हो जाए चीजें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एक एक्चुअल सेंस में एक हार्ड स्टेट होंगे। फिर मुआशी, फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी शायद एक्चुअली मैटर करना कम हो जाएगा। अच्छा मुनीब साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2026 में आपको चलती भी नजर आ रही है? देखिए, अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, देखिए एक जलसे की जबान और होती है, वैसे बातचीत और होती है, तो वो तो मेरे ख्याल में अफरीदी साहब एक डिफरेंस कर रहे हैं।
ओवरऑल एक रिएक्शन जरूर था जब वो उनको नामजद किया गया है चीफ मिनिस्टर, लेकिन हालात उसके बाद थोड़े से, मैं समझता हूँ एक तरह का अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बड़े अभी बिल्कुल बुनियादी एक चीजों के ऊपर है, अगर वो चल पड़ता है और बुनियादी जो मामला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की दहशत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है उनसे अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो डिस्क्वाइट जो है वो चले बेरेबल रहेगा और मामला चलता रहेगा। लेकिन अगर वो इस नहज पर आ जाते हैं कि जी वो स्ट्रीट मूवमेंट और मतलब कोई मार कुटाई भागम दौड़ शुरू हो जाती है, तो फिर देखिए बड़ा मुश्किल होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी सरवाइव करना, और शायद फिर एक डेस्परेट मेजर शायद वफाकी हुकूमत भी ले इस पूरे हवाले से। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि आफरीदी साहब कंटिन्यू करेंगे।